Hey guys, how are you? In previous video, you was Portuguese came in India. After that, in this video, you will watch what will be changed in India after coming Portuguese. So I request you, if you didn't watch my previous video, then first of all you watch my previous video. After that, you can see this video. So let's start, guys. अभी तक आपने पिछले पार्ट में देखा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखें, उसके बाद ही इसको देखें। अभी तक आप पिछली वीडियो में देखा था हमने कि पुर्तगाली जो है 13 जहाज़ लेकर इंडिया में पेट्रोल बैरेज को भेजा था। पुर्तगाली राजा ने 13 जहाज़ लेकर पेट्रोल बैरेज को इंडिया में व्यापार करने के लिए भेजा था। पेट्रोल बैरेज जब यहाँ से व्यापार करके गया वहाँ पे पुर्तगाल में, फिर तो उसको खूब फ़ायदा हुआ, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ जैसे कि आपने इससे पहले जो है वास्को डी गामा जब आया था तो उसको जो है 60 गुना का फ़ायदा हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है 60 गुना फ़ायदा इसको भी हुआ। तो ये सब फ़ायदा देख कर जो है वहाँ के राजा को जो है मन में विचार आया, तो सोचा कि क्यों ना हम जो है वहाँ पे अपना व्यापारिक जो है एकाधिकार कर लें। वहाँ पे जो है अपना व्यापारी का एकाधिकार कर लें और साथ ही साथ वहाँ पे जो है अपने ईसाई धर्म का प्रचार भी कर लेंगे। तो यही सब विचार उसके मन में आया। तो उसने जो है इन सब ये जो यहाँ भारत से गए थे व्यापार करके, इनको बुला के पूछा कि क्यों भाई, क्या वहाँ क्या कंडीशन चल रही है। तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा है साहब, जो है वहाँ भारत जो है छोटे छोटे, भारत बहुत बड़ा है लेकिन जो है वो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे शक्तियों में जो है बटा हुआ है और आपस में सब लड़ रहे हैं। यूनिटी नाम की तो कोई चीज़ें नहीं है। तो उस वहाँ के राजा को बहुत खुशी हुई, कहें तो यार यहाँ तो और अच्छी बात है, यहाँ इंडिया पे कब्जा करना बहुत आसान होगा। कहें हाँ ये तो बात सही है, कहें तो बस ठीक है चलो। तो जो है तैयारी करो जाने की। तो जो है 1505 में 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा आया। फ्रांसिस डी अल्मेडा आया भारत में। पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 में फ्रांसिस डी अल्मेडा आया। और इनका एक रूल था गाइस कि एक जो है गवर्नर 3 साल के लिए, एक गवर्नर 3 साल के लिए नियुक्त होता था। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में फ्रांसिस डी अल्मेडा आया 3 वर्ष के लिए। अल्मेडा आते ही पहले वो जो है विशेष ध्यान इंडिया पे तो नहीं दिया, उससे पहले ही हिंद महासागर पर अपना विशेष ध्यान दिया। हिंद महासागर पर उसने जो है सोचा कि पहले जो है इस सागर पे जो है कब्जा कर लेते हैं। हिंद महासागर पे पहले वो जो है कब्जा कर लिया और जो है धीरे धीरे वहाँ हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया और कहा कि अगर आपको हिंद महासागर से जाना है तो हम यहीं बीच में हैं, हमें जो है बिना चुंगी दिए आप नहीं जाएंगे। उस चुंगी को इसने कहा कि कार्टेज। अगर आपको जो है यहाँ से जाना है तो आपको जो है बिना कार्टेज लिए नहीं जाना, नहीं जाने देंगे। अगर आपको जाना है तो कार्टेज लेना ही पड़ेगा। इसकी इस नीति को
कहा कि इस नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति कौन लाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्मेडा फ्रांसिस डी अल्मेडा लाया था। ये मोबाइल में पढ़ा रहे से लिख नहीं पा रहे हैं और इसे बोल रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कौन लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी? फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये अल्मेडा जो है हिंद महासागर पे इतना तगड़ा अपना पकड़ बना लेता है कि कहता है कि हम ही हैं सागर के स्वामी। ये अपने आप को कहने लगता है सागर का स्वामी बोलता है। कहा कि अगर आपको इस साइड से इस साइड जाना है, यहीं बीचों में बैठे हैं, और अगर गए बिना चुंगी लिए तो समझ लो खतरे से खाली नहीं, लूट लिए जाओगे। तो जो है बिना चुंगी दिए नहीं जा पाओगे, मतलब बिना कार्टेज लिए नहीं जा पाओगे। ये तो रहा इसका हिंद महासागर में कब्जा। अब आइए देखते हैं इंडिया में क्या करता है। तो इंडिया में आते ही जैसे इंडिया धरती कब ये यहाँ पे आया, ये अंदर समुद्र में तो अपना कब्जा बना ही लिया था। और इंडिया में कब्जा बनाना कैसे शुरू किया? ये जो है पहले जो है कुन्नूर, कोचीन, अजदीवा पे जो है कोचीन कुन्नूर और अजदीवा पे अपना किला बनाया। अपना एक किला बना दिया। तो जो है भैया वहाँ के जो सब थे ये लोग सब नाराज हो गए। ये जो राजा वगैरह वहाँ के थे आसपास के सब नाराज हो गए। कहें अरे क्या आते ही यहाँ पे जो है ये किला विला ये क्या है, तुम्हारा व्यापार करने ने तो किला विला कैसे बना रहे हो? तो वह हिंद महासागर पे कब्जा कर ही लिया था। कहे हम का करी, हिंद महासागर से जाइए तो कभी कभी काम लगभग करे, वह गरमा गया। कहे बना लिए का कर लियो? कहें ठीक है बना लियो ना। तो जो है ये गुजरात के राजा और ये जमोरीन, गुजरात के राजा और जमोरीन और एक मिस्र का राजा था, इन तीनों लोगों ने मिलके जो है इसके ऊपर हमला कर दिया। फ्रांसिस डी अल्मेडा के ऊपर हमला कर दिया। तो जो है भैया ये हमला कर दिया तो जो है इसके हमला करने के बाद तो इसमें जो है तीनों लोग, ये मिस्र का राजा क्यों हमला करता है? तीन लोग, एक गुजरात के राजा रहते हैं और एक जमोरीन रहता है, जमोरीन तो आप जानते ही नहीं, और एक मिस्र का राजा क्यों, उसको क्या मतलब है? मिस्र का राजा इसलिए हमला करता है इसके ऊपर, तीनों मिलते हैं क्योंकि ये जो हिंद महासागर में कब्जा कर लिया था इसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही थी मिस्र के राजा को। इस वजह से वो भी इनके साथ, इन दोनों के साथ मिलके जो है अल्मेडा के ऊपर हमला करता है। तो लेकिन इस हमले में जो है अल्मेडा का एक पुत्र मारा जाता है, अल्मेडा का पुत्र मार दिया जाता है। लेकिन अगले ही साल अल्मेडा जो है तीनों की संयुक्त सेना को जो है हरा देता है, संयुक्त सेना को जो है हरा दिया अगले ही साल। अब इसके बाद जो है देखिए गाइस, हमने आपको बताया है कि एक फ्रांसीसी गवर्नर 3 साल के लिए आता है। तो ये 1505 में आया ही था। अब इसका ये हराने के बाद ये जो है यहाँ से चला जाता है क्योंकि 3 ही साल के लिए
आते हैं। तो फ्रांसीसी अल्मेडा का कांड क्या क्या था? वो आते ही पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, उसमें कहा कि बिना कॉटेज लिए जाने नहीं देंगे। उसके बाद इंडिया में कहा कि जो है इंडिया में कुन्नूर, अजदीवा, कोचीन पर जो है किला बना दिया। ये 2 कांड करके गया। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे का जो गवर्नर आता है वो क्या करता है। इसके बाद देखिएगा इस 1500 जो है 1505 से 1508 तक तो यही रहा अल्मेडा। इसके बाद 1509 में अल्बुकर्क आया। 1509 में जो है अल्बुकर्क आया। अल्बुकर्क आते ही कहा कि एक गोवा सबसे अच्छी जगह है और तुम लोग उसको जो है बीजापुर सुल्तान लेक उसको यूज कर रहे हैं। वो पहले सोचा पहले गोवा हड़पते हैं, सीधा आते ही पहले बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। कहे लाओ गोवा इतना अच्छी जगह है, तुम क्या कर रहे हो वहाँ? झूठे फर्जी आदमी। जो आते ही सीधे बीजापुर के सुल्तान से जो है गोवा को छीना। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जैसे गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया तो बगल में ही तो गोवा के बगल में ही तो मालाबार का तट है। मालाबार के तट पर जो है पूर्ण नियंत्रण कर लिया। मालाबार के तट पे जो है अल्बुकर्क ने पूर्ण नियंत्रण कर लिया। मालाबार का तट वही है जहाँ पे जो है केरला के बगल में है मालाबार का तट। सबसे पहले जो है ये जो यहाँ पे जो है पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। उसके बाद ये क्या कहता है कि जो है ये कहा कि जितने इतने पुर्तगाली थे उन सब से कहा कि जो है यहाँ इंडिया की जितनी औरतें हैं इन औरतों से जो है वैवाहिक संबंध बनाओ, उनसे शादियाँ करो। उनसे पुर्तगालियों को जो है इंडिया की औरतों से जो है वैवाहिक संबंध बनाने के लिए कहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वैवाहिक संबंध बनाने के लिए जो है वैवाहिक संबंध इंडियन औरतों से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए किसने कहा था? तो ये जो है किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो जो है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के समय में हुआ था। तो अल्बुकर्क भैया आ गए हैं। ये सब अपना ये जो यहाँ पे मालाबार तट पे जो है पूर्ण नियंत्रण कर लिया तथा उसने जो है अल्बुकर्क ने कहा कि कोई अभी तक यार इतने साल हो गए अभी तक कोई प्रमुख व्यापारिक केंद्र ही नहीं बना है हमारा। तो उसने नागपट्टनम को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया नागपट्टनम को। नागपट्टनम को अल्बुकर्क ने प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया तथा बंगाल के शासक के पास गया। कहा कि हमें ये जो ये बंगाल के शासक के पास गया। कहा कि हमें जो है ये चटगांव और सतगांव चाहिए।
शासक बोले वहाँ बंगाल के कहीं का करेगा, चटगांव सदगांव चाहिए, कहें वहाँ बस्ती बनाएंगे, हमारे लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं, ये जो है वहाँ पे जो हम बस्ती बनाएंगे वहीं सब रहेंगे। तो बंगाल के राजा जो है, बंगाल के राजा कहा ठीक है ले लो, उनसे अनुमति लेके चटगांव और सतगांव पे जो है अपना बस्ती स्थापित किया। उसके बाद जो है अकबर के पास गया, अकबर से अनुमति लेकर उसने जो है हुगली, अकबर के पास गया। उसके बाद जो है अकबर के पास गया, बंगाल शासक भाई अकबर के पास गया, इनसे अनुमति लेकर हुगली पर बस्ती स्थापित किया। अकबर से कहा कि देखो अकबर साहब, अकबर वैसे भी इससे डरते थे, क्योंकि जब भी इनका जहाज हिंद महासागर से जाता था इनको लगता था कहीं लूट न लें साले, इतने हरामी हैं। तो इस वजह से जो है अकबर वैसे पुर्तगालियों से डरते थे। तो अकबर के जो है ये पुर्तगाली जैसे ही कहें कि हमको हुगली पे जो है बस्ती स्थापित करना है, तुरंत अकबर इसको परमिशन दे दी। तो अकबर से परमिशन लेके हुगली पर बस्ती स्थापित किया तथा इसके बाद शाहजहाँ के पास भी गया था। शाहजहाँ से कहा कि बुंदेल पर हमको बस्ती स्थापित करना है, बुंदेल क्षेत्र में। शाहजहाँ भी कहें जब अकबर दे दिए तो हम कौन से खेत के मूली हैं। तो शाहजहाँ से अनुमति लेकर बुंदेल क्षेत्र पर बस्ती अपना स्थापित कर लिया, बुंदेल क्षेत्र पे। तो इतना सब कांड जो है ये आने के बाद किया था। इसको जो है पुर्तगाली ये जो दूसरा जो गवर्नर आया अल्बुकर्क, ये आके जो है पुर्तगाली साम्राज्य को जो है भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जिस कारण से इसे जो है पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को जो है भारत में वास्तविक पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में। इसके बाद यहाँ ये जो एक काम और किया था, अकबर को जो है एक फ्री कार्टेज दिया था। अकबर को इसने जो है फ्री कार्टेज दिया था कि आप जो है हिंद महासागर से व्यापार कर सकते हैं फ्री में। इसके बाद जो है गाइस हम आगे देखेंगे। गाइस अभी तक हमने 2 गवर्नरों को देखा, आगे के गवर्नरों तथा आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।